नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 9 नवंबर और आज एक सुंदर से कोटेशन के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। और वो कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। लाइन है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती, जो खुद ही आगे निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में यहाँ, सभी हैं भीड़ में यहाँ, जो खुद ही आगे निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। दोस्तों, आज का दिन जो है 9 नवंबर है और आप लोग कुछ प्रण किया करिए, कुछ अपने मन में कुछ ठाना करिए कि मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है। दुनिया क्या कहती है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, आप कब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस एकला चलो रे, एक रस भांति, ठीक है ना। सुख में न दुख में आप सम रहिए हमेशा और अपनी तैयारी को करते रहिए। डेली सुबह जो है HRDI के इस माध्यम से करंट अफेयर्स को करते रहिए, या कहीं से भी, जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स और अन्य माध्यम से कर रहे हैं, आप वहाँ से करिए। डेली करंट अफेयर्स करिए, डेली हिंदी पढ़िए, डेली GS पढ़िए, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों, UPSC से लेकर के अन्य छोटे या बड़े एग्जाम की, आप उसी से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आपके ऊपर कटाक्ष करने वाले लोग, आप पर तंज कसने वाले लोग, वही लोग आपके पास आ जाएंगे और आपके तारीफ में कसीदे करेंगे। तो दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सफलता के लिए निरंतर आप लोग जो है मेहनत करिए, प्रयास करिए। हमसे जितना भी हो पाएगा हम करेंगे। और आज इस चैनल के जो है 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद है। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है। निरंतर चीज़ें इस पर कराई जाएंगी। आने वाले समय में बहुत बहुत बेहतर प्लान जो है इस पर किए जा रहे हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जो है इस पर चीज़ें बहुत अच्छी कराई जाएंगी। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। चलिए, बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो मैगजीन ऑब्जेक्टिव मैंने बता रहा था मैं, वो कल से जो है फोटो फॉर्म में, मतलब फोटोकॉपी फॉर्म में जो है कल से संभवतः मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ले सकते हैं। अगर कोई दूर दराज से होगा, अगर नहीं मिल पाएगी तो मैं उसे सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, साइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि नीदरलैंड के साथ में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने हेग यानी कि नीदरलैंड में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा, डेट ये ध्यान रखिएगा कि 6 से लेकर के 8 नवंबर 2023 के मध्य हेग में वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन हो रहा है और इसी में जो है इसका निर्णय लिया गया है। अब प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन क्या है, फोरम क्या है। तो ये जो है दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पहल पर बनाया गया एक मंच है। इसका उद्देश्य दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन विश्वास कानून 2023 क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है पुराने कानूनों और प्रावधानों में संशोधन करना। आपको बता दूं कि जो प्रश्न जो है ये दरअसल मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप UPSC या UPPCS या अन्य किसी राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे होंगे तो जन विश्वास कानून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि हाल ही में जो है जन विश्वास कानून पारित किया गया है और दिया जन विश्वास कानून क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसका आम जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, जो है इसका क्रिटिसिज्म करिए या फिर इसकी व्याख्या करिए या IPS पर टिप्पणी करिए। ऐसा कुछ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक। तो जन विश्वास कानून आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जन विश्वास कानून क्या है कि पुराने समय के बहुत सारे ऐसे कानून और ऐसे प्रावधान थे जो बहुत खतरनाक थे। खतरनाक इन द सेंस कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे कि जिसमें अगर एक आम आदमी जाने अनजाने अगर कुछ गलती कर देता था तो उसे आपराधिक दृष्टि से उसको देखा जाता था और उस पर जो है कई सारी पाबंदियों के साथ साथ में
साथ में उसको जेल वगैरह भी हो जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को जो है सुधारने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि आम जो जनमानस होता है वो बाय फॉल्ट मिस्टेक कर देता है, जाने जाने में उससे भूल हो जाती है और इसके लिए उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्या को दूर करने के लिए ही पुराने कानूनों और प्रावधानों में संशोधन किया गया है, वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार में काम कर रही है उसके द्वारा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी जरा थोड़ा सा, कि जन विश्वास कानून 2023 के अंतर्गत कुछ कानूनों और प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत कुछ आपराधिक मामलों को गैर आपराधिक घोषित किया गया है, जिसमें से मुख्यतः क्या क्या है आपके, भारतीय वन अधिनियम 1927, वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण यानी कि अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, पेटेंट अधिनियम 1970, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून शामिल हैं। अच्छा, ये कानून तो शामिल है। अब ये जो कानून मैंने इसमें जो पर्यावरण संबंधी जो लिखे हुए हैं, इन पर भी दरअसल जो है प्रश्न पूछ लेता है कि ये कब कब पारित किए गए हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग बार, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो मुख्य परीक्षा के लिए भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा और प्री के लिए तो आप तैयार कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि भारत द्वारा वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। आपको पता होगा कि इजराइल में आयरन डोम जो है काम करता है, और वो क्या करता है कि आसमान में जो है पहले ही जो है क्या कहते हैं, ठीक है, तो पता होगा आपको कि किस तरीके से आयरन डोम जो है आसमान में ही कोई भी मिसाइल अगर उसकी तरफ आती है उस देश में, इजराइल में, तो वो आसमान में उसको क्या कहता है, खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है। तो आयरन डोम के सिद्धांत पर ही भारत जो है अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस पर दरअसल जो है काम कौन कर रहा है, DRDO काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा नामक एक परियोजना पर काम कर रहा है। यह मुख्य रूप से स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रणाली जिस पर काम कर रहा है DRDO, ये दरअसल जो है इजराइल के आयरन डोम के सिद्धांत पर काम करेगा, और इससे सामरिक दृष्टि से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो महत्ता है वो बहुत बढ़ेगी आगे, और जो है सामरिक दृष्टि से ये बहुत मजबूत स्थिति में वैश्विक पटल पर उभरेगा भारत। तो ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा। निश्चित तौर पर इससे जो है हमारी वायु रक्षा प्रणाली जो है सुदृढ़ होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर आनंदा डेयरी ने पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ में समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। आपको बता दूं कि आनंदा डेयरी ने जो है पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ में समझौता किया है, कि किस तरीके से जो है प्रोडक्टिव जो है क्या कहते हैं पशु चारा निर्माण हो, और उसमें और कौन कौन सी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। तो इसी के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर जो है ये समझौता ज्ञापन किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, ISA आप अक्सर जो है चर्चा में रहता है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि ISA को बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ISA का जो संस्थापक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता होगा, फ्रांस और जो है आपका भारत। इन दोनों देशों ने ही सन 2015 में आई थिंक COP21 था शायद, उसी में जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 95वें देश के रूप में चिली, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, चिली जो है आपका 95वां जो है इसका ISA का सदस्य बना है, इसलिए ये चर्चा में है। आपको बता दूं कि अगर मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अक्सर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। परीक्षा में प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से टिप्पणी के फॉर्म में या किसी अन्य फॉर्म में अक्सर जो है पूछ लेता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसको, व्याख्या में के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है, या निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि DRDO के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें से 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। पहला कि किस दिन उस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, तो ये डेट याद रखनी होती है, और कहाँ से वो लॉन्च किया गया है मिसाइल, आपको वो पर्टिकुलर प्लेस और वो जो है क्या कहते हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है वो किस राज्य में स्थित होता है उसको भी आपको पता होना चाहिए, और
ये इसकी जो मारक क्षमता है, या यूँ कहें कि ये किस प्रकार से जो है भेदती है अपने जो है लक्ष्य को, सतह से सतह या सतह से वायु या वायु से सतह, ये पॉइंट भी आपको तैयार करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के टॉपिक अगर कभी भी आप पढ़ेंगे तो इन 3-4 पॉइंट्स के अब जो है बेस पर ही आप प्रश्न को तैयार करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? अक्सर जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का जो है गठन किया गया था, वर्तमान में जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, 27वें राज्य के रूप में। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है कि 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। सन 2000 से 2006 तक जो है इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और आज ही के दिन, यानी कि इस पॉइंट इसमें और हम जोड़ते हैं थोड़ा सा अलग से, कि आज ही के दिन यानी कि 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत जो है आपका आज़ाद हुआ, उस समय जो जूनागढ़ के जो क्या कहते हैं राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान में विलय होने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में सरदार पटेल की पहल पर जो है वहाँ पर सेना भेजी गई और सेना के माध्यम से 9 नवंबर यानी कि आज के दिन 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत को जो है भारतीय गणराज्य में शामिल करा लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपके मुख्य की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, और मैं कहता हूं बार बार कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर जरूर दिया करिए और चीज़ों को सर्च करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए। इससे एक प्रश्न जब आप सर्च करते हैं तो कई अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको और मिलते हैं और आपकी तैयारी क्या होती है, मजबूत होती है परीक्षा की। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला के रूप में किसे घोषित किया है? आज मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, विदाउट ऑप्शंस आपको आंसर देना है। सर्च करिए कि टाइम मैगजीन ने किसको कहा है कि ये महिला जो है विश्व स्तर पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न कर सकते हैं। एक बात दूसरी इस बात में और जोड़ दूँ कि आप लोग अनर्गल कुछ लोग प्रश्न जो है इसमें डालते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं तो मुझे कमेंट जो है सेक्शन ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा ना होने पाए कि आपकी वजह से किसी अन्य लोगों का नुकसान हो। आप समझदार हैं, आप बहुत समझदार हैं, समझदारी अपने तक सीमित रखिए, इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह अननेसेसरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप काम से काम करिए, आपका भला हो, इसलिए धन्यवाद। चलिए फिर, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज आप लोगों के लिए मैंने बताई। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आज हम शाम को 3 महीने की रणनीति पर चर्चा करेंगे और वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।